अब चीजें खंडर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। ये वाला जो पक्षी होता है इसे तितरा कहा जाता है। लो है सबों ने पी ली होगी सवेर की चाय। तो आज लग रहा है कि श्रावण का महीना निकल चुका है। बहुत प्यारी धूप खिली है, चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के हो रखे हैं। पहाड़ों पे बादल तो हैं पर धूप के साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब सामने का टाइम लैप्स लगा लेते हैं एक बारी। तो अब सबसे पहला काम ये रहेगा, पानी हो गया है बंद तो पानी को पहले लगा लेते हैं। गदेरे जाना पड़ेगा। 5 मिनट के अंदर बदल रहा है, पूरा पैक हो गया चारों तरफ के नज़ारे। फिर से ये घर ही नहीं जाएगा जगह। इतना ज्यादा बढ़ गया भाई, हर जगह से पानी ही पानी आ रहा है। हाँ बजरी देखिए, रेत बहुत सारी भर गई, पाइप का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। चलिए जी, पानी भी आ चुका है बढ़िया ढंग से। लिमिटेड लगाया है मैंने इस बार। मानसून के टाइम पे आपको पानी कम मात्रा में ही घर की ओर लेके आना चाहिए, क्योंकि खतरा हो सकता है मानसून के टाइम पे। खैर श्रावण का महीना तो चला ही गया, पर भादों में भी बारिश होती रहती है। और बारिश का तो और प्रकृति किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है, तो पहले ही आपको सतर्क रहना चाहिए। आने बचा रखी थी परसों एक ककड़ी, तो अब ककड़ी का आनंद लेते हैं। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच आप भी आइए और ककड़ी का आनंद लीजिए। इनकी 2 बज चुकी हैं और आज पूरे दिन भर वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा था। टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, कल भी किया और आज भी किया। वीडियो को अच्छी तरह से सीक्वेंस करना और पब्लिश करना बहुत टफ है, बहुत टाइम भी लग जाता है इन कामों में। बाकी उस सामने की पहाड़ी पे देखिए बौछार वाली बारिश हो रही है, बहुत तेजी। मेरा प्लान ये था कि मैं सामने जाके और आगे आज और चीजें दिखाऊं, पर तब तक बारिश आ गई। इनके खाने में है झोली, भात और हरी सब्जी। तो अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच दिन के खाने का आनंद लेते हैं। वाले पेड़ पे देखिए घुघुती मस्त मजे से झूल रही है और सो रही है मजे से। अब बारिश थमी और अब कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो जय श्री केदार, जय श्री केदार। करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो हाय, पीली होगी सभी ने सुबह की चाय। हेलो है सबों ने पी ली होगी सवेर की चाय। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का, स्वागत है सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। खूबसूरत पहाड़। मेरे को परेशान जानबूझ के कुछ ना कुछ उल्टा कर रही है और तब हंस भी रही है। अब छोड़ दो, बर्फ अलग ही काम। अब तल घाम छ यो अब बर्फ लगन बैठी छै। अब उधर से चुप होई सरगो। अरे तारा को सुना लो तेरी मेरी बात स्वर्ग की तारा। अब कर लेते हैं ठीक सामने ढगार वाली धार से शुरुआत, जहाँ से कि अभी भी बहुत कुछ दिखाने लायक चीज़ हैं और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लोर करूँगा। अपने आसपास के जंगलों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको अलग वीडियो मिलेंगी कुछ टाइम के बाद। बारिश देखिए इतनी तेज हुई, अरबी के पत्तों में देखिए पानी एक साइड में जमा हो रखा है। वाली धार देखिए गजब की है, यहाँ से बहुत सारे गांव आपके टच में आ जाते हैं और पूरा जंगल भी देखने लायक है। पर ढंगार वाली धार में ना, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी पाँव फिसला तो सीधा नीचे दिखेंगे। हड्डी तो मुश्किल बात है मिलेगी, खत्म हो जाएगा आदमी। तो यहाँ इतनी सावधानी से चलना पड़ता है ढंगार वाली धार पे। बाकी पहाड़ों की खूबसूरती देखिए क्या गजब की दिखाई दे रही है, चारों तरफ के नज़ारे बहुत गजब। और आजकल पहाड़ों में खूब सारी घास है, तो मवेशियों को शाम के टाइम चरने के लिए लेके आते रहते हैं।
और ठीक उस वाली धार में एक छानी है, उसके आसपास के जो खेत होंगे उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि अभी भी लोगों ने खेत करे हुए हैं या नहीं करे हुए हैं, क्योंकि दूर है अकेली जगहों पे। ये वाला एरिया पूरा कवर हो चुका है। पांजना, धारकोट, कुरछोला, मरगांव, ऊपर वाला गांव, सारे गांव कवर हो रखे हैं यहाँ पे। ठीक सामने वाली धार में देखिए झरना क्या प्यारा दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। 3 दिन बीच में बारिश रही तो उसके वजह से झरनों में बहुत सारा पानी बढ़ गया। साइड पूरा घना घोर जंगल है भाई। ऐसी जगहों पे डर का माहौल बन जाता है। इस खेत में लोगों का कोदा झंगोरा होगा तो वहाँ पे डरावना रखा है, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं डरवनिया। तो इतनी दूर लोगों ने अपनी छानी मरोड़ों को बनाते थे भाई। ये देखिए अब तो डर लग रहा है ऐसी जगहों पे आने के लिए। अब चीज़ें खंडर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। इनमें भी बहुत सारी यादें बसी होंगी लोगों की। सोचिए गाँव से इतनी दूर दूर रहन बसेरा होता था लोगों का, और मवेशी भी साथ में रहते थे। ऐसा ज़माना था तब का। अब कोई भी नहीं है भाई, इनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। और तब के पठाली वाले मकान होते थे। ये देखिए इतनी ऊपर भी बहुत मेहनत की है लोगों ने। सांगल देखिए खतरे पे रखी हुई है। अभी भी पिल्टू को इकट्ठा किया हुआ है, क्या पता भैंस रहती होंगी अभी भी यहाँ। वैसा हुआ करता था भाई पुराना ज़माना। तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आजकल इधर उधर की। और जब तक आप हमारे आसपास के माहौल को नहीं देखोगे तब तक तो आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ये है भरदार पट्टी वाली लाइन। आया तो सुनसान तो है पर रौनक भी काफ़ी ज़्यादा है। छानी मरोड़ा देखिए पूरे टूट चुके हैं लोगों के। देख के बहुत निराश भी होते हैं हम लोग कि इतनी मेहनत की पुराने लोगों ने। और आप देखिए पूरे खेत बंजर हैं, साथ ही साथ में सारी छानी मरोड़ा भी बहुत दूर दूर जाया करते थे। खूब सारा हल्ला शोर शराबा रहता था पहाड़ों में। और अब धीरे धीरे गांव में ही कम हो गए। तो ये तो छानी मरोड़ा ही है, बुरा भी लगता है। और अपना कमेंट में सजेशन देना। वाली छानी मरोड़ा गांव पोंठी वालों के हैं, तो किसकी है ये? अगर उन तक वीडियो पहुंचेगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। अकेले बहुत कम आता हूँ ऐसी जगहों पे, पर पहली बार आना पड़ रहा है आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करने। सुकून हुआ करता था इन घरों में, और अब देखिए सुनसान से पड़े हुए हैं। कि खंबे यहाँ तक तो कनेक्शन है, इसके आगे कट है भाई। साइड आपको सिर्फ बांज और उस्त, बुरांस, काफल, ये सारे पेड़ मिलेंगे। ना रिंगाल की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, जो कि पुराने ज़माने में लोग शौकीन हुआ करते थे। लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाव से लगाते थे, दूर दूर से भी अपने खेतों की ओर, क्योंकि इनसे रोजगार के साधन थे जुड़े हुए। और जो स्वाल्टी कंडी होती हैं, कहीं कहीं मखोंडी भी बोलते हैं, तो वो सारे बुनते थे पुराने लोग घड़ी में, और फिर उनको बेचा जाता था अलग अलग गांव में। ऐसा व्यवसाय होता था उस टाइम पे। और ये वाला जो पक्षी होता है इसे तितरा कहा जाता है, हमारी गढ़वाली भाषा में तितरू। तो ये करता है 3 तोली तितरिक, ये माँ का कहना है। आज देखिए ठीक लस्तर घाट के ऊपर बहुत सारा जल स्तर बढ़ गया है। नदी का शोर शराबा यहाँ तक बहुत तेज सुनाई दे रहा है। जो लस्तर घाट वाली नदी है उसमें पानी का जो जल स्तर है वो खूब सारा बढ़ गया है। ठीक इस धार के पीछे है ब्लॉक, तो कवर करते हैं एक बारी। पोठी की इस धार से बहुत गजब के नज़ारे आते हैं भाई, हर जगह से। चौरा भी दिखाई दिया हमारा, ठीक जखोली ब्लॉक भी कैप्चर हो गया यहीं से। कुछ चीज़ें हो जाती हैं इतनी दूर से। ठीक इस छेली वाली पहाड़ी पे, छेली बोलते हैं वहाँ के लिए, कुछ चमक रहा है। एक बार जूम करके देखते हैं। सुकून तो बस इन पहाड़ों में है। बहुत सी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है एक साथ, और आप वीडियो में देखते हो आपको इतना अच्छा लगता होगा। सोचो मैं तो सामने से देखता हूँ, कितना गजब लगता होगा इन सारी चीज़ों को देख के।
बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को देखने में। लोग भी अपने छानी मरोड़ा के काम निपटाते जा रहे हैं और साग सब्जी भी ढूंढ रहे हैं शाम के लिए। आजकल सबसे ज़्यादा समस्या होती है साग सब्जी की पहाड़ों में, और इस टाइम पे सब्जी लगती नहीं है। जो बेल होती हैं उनमें बहुत लेट लगती है सब्जी, क्योंकि बारिश से लगातार भीगती हैं और जो सब्जी लगती है वो सड़ जाती है, तो इतनी जल्दी होती नहीं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है इन पहाड़ों से प्यार हो गया और एक जगह पे मन ही नहीं बैठ रहा भाई। मन कर रहा है कहीं घूमने निकल जाऊं, ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें खुद अंदर से आ रही हैं जब से मैं ब्लॉगिंग की लाइन में आया हूँ। अलग ही लग रहा है भाई, एक जगह पे तो रहने का मन नहीं करता है। और इस जंगल के बीच ना एक घर आपको और मिलेगा ठीक उस धार पे, आखिरी पे। तो यहाँ भी एक परिवार रहता है अभी भी। ठीक नीचे पे देखिए ननवाड़ गांव का मंदिर है, ज्वालपा देवी का होगा शायद। तो यहाँ से कवर करते हैं। मानने वाली बात है, जो हमारे पहाड़ों में ना धार्मिक स्थल हैं वो बहुत अच्छी लोकेशन पे हैं, बहुत गजब और थोड़ा अलग, गांव से थोड़ा हटके, क्योंकि उसमें साफ सफाई रहनी चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। और गांव के बीच रहेगा तो फिर तो गंदगी तो होगी, इसलिए धार्मिक स्थल पूरे हटके बना रखे रहते हैं। तो ये था ननवाड़ गांव, और ननवाड़ गांव के ठीक ऊपर से रोड है। कुछ गांव होंगे जहां अभी भी रोड नहीं जा रखी है, नहीं तो लगभग हर गांव में रोड है। सुविधा तो बहुत मिलती है, अपने पास इंस्ट्रूमेंट अच्छे हो तो दूर की चीज़ भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। पर मैं आज से पहले इस चीज़ को फॉलो नहीं करता था, आलोक भाई की वीडियो देखी तो ही फॉलो करने लगा, और बढ़िया इम्प्रूवमेंट भी आया वीडियो में। आया तो माँ भी लगी हुई है घास निकालने पे। ये देखते ठीक शाम के देखिए सामने के पहाड़ों पे लालिमा छा चुकी है और खूब सारे पक्षी भी आ चुके हैं। और तो होने लगी है खूब तेज बारिश। अब पहाड़ों का मौसम है, कभी भी चेंज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।